हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे और मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं। अच्छे रिश्ते हम जिंदगी के एक अपने आप में सुखद एहसास है जो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसे पाना चाहता है। और रिश्ते हमारे एक स्तंभ की तरह होते हैं जिसकी जिंदगी की जो छत होती है वो स्तंभ के छत पे टिकी हुई होती है। जितना मजबूत हमारा स्तंभ होता है उतने ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव भी आता है तो हमारा स्तंभ उसे संभाल लेता है। और रिश्तों को हमेशा दिल से निभाना चाहिए, दिमाग से नहीं। और जो लोग रिश्तों का महत्व समझते हैं वो अपने रिश्तों को हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। और जो इसके ठीक विपरीत जो लोग रिश्तों का महत्व नहीं समझते हैं और वो लोग रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। रिश्ते ख़त्म होने के बाद जब वो ज़िंदगी में कभी उन्हें उन रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे अकेले होते हैं। रिश्ते तो हमारे एक पौधे की तरह होता है। आप जितना उसमें पानी डालेंगे, जितना वो बड़ा होगा, उसमें फूल आएंगे, उसमें फल आएंगे। उसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। जिस तरह हम पौधों को संभाल के उसकी सुरक्षा करते हैं उसी तरह ज़िंदगी है। और लोग कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें अपनी समझदारी सूझबूझ से काम करना होता है। तो ही हमारे रिश्ते अच्छे और मजबूत बन पाते हैं। दोस्तों, आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनको अपनाकर आप भी अपने रिश्तों को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है कि एक दूसरे को समय दें। अच्छे और मजबूत रिश्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को क्वालिटी समय दें। एक दूसरे को समय दें का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं बैठे हैं और आप कह दें कि हम एक दूसरे को समय दे रहे हैं। एक कमरे में हैं, आप अपने काम में हैं लगे हैं, वो अपने काम में लगे हैं, ये समय दे रहे नहीं। सिर्फ एक दूसरे को समय दें। जो भी समय हो आप दे रहे हैं क्वालिटी समय दें। एक दूसरे को समझें, इससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। आप एक दूसरे के साथ कार्ड खेलिए, कैरम खेलिए, जो एक दूसरे को पसंद है वो काम करिए। एक दूसरे को मान लीजिए आप कहीं आपको घूमना वहीं पसंद है, उन्हें भी, तो आप लोग एक दूसरे के साथ घूमने जाइए, कहीं बाहर डिनर करने चले जाइए, कहीं बाहर पार्क में चले जाइए जहाँ एक दूसरे को पसंद हो। मेरा अगला टिप्स है भरोसा करना। रिश्तों में जितनी ज़रूरत प्यार की होती है उतनी ही ज़रूरत भरोसे की भी होती है। और अगर आपके रिश्तों में कहीं शक नाम की चीज़ आ जाती है तो वो आपके रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है, ख़ास तौर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। मान लीजिए आपके रिश्ते में प्यार थोड़ा कम है तो उस रिश्ते को निभाया जा सकता है। अगर आपके रिश्ते में भरोसा कम है तो उसे टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और कहा भी जाता है रिश्ते तो एक कच्चे डोर की तरह होते हैं, जिसे अगर तेज से खींचते हैं तो वो रिश्ता, वो धागा टूट ही जाता है। इसलिए रिश्ते की डोर को थोड़ी ढील देनी भी चाहिए। मेरा अगला टिप्स है स्पेस दें। हर किसी का पर्सनल स्पेस उसकी लाइफ में होता है, और अगर कोई पर्सनल स्पेस में मतलब ज़्यादा इंटरफेयर करता है तो उसे पसंद नहीं आता है। मान लीजिए आपकी पार्टनर है, वो शादी से पहले कोई बुटीक खोलना चाहती थी तो वो नहीं खोल पाई, लेकिन आप उसमें उनकी हेल्प करें और उनकी अगर आप मदद करेंगे तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। क्यों से कि ये वो शादी के पहले हमेशा ये सोचती थी कि अपने दोस्त के साथ मिलके हम बुटीक खोलेंगे। मतलब ये वो जो वो करना चाहती हैं उसमें आप अपना सहयोग दें। मेरा अगला टिप्स है अपनी लाइफ में उनको स्पेस दें। जब
आपके लाइफ में आप उनको ये हमेशा एहसास दिलाइए कि आपके लाइफ में उनकी एक खास जगह है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। ऐसा जैसे मान लीजिए आपसे मतलब कहीं चली जाती हैं तो आप उनसे फ़ोन करके ये कह दीजिए कि आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरा अगला टिप्स है, एक दूसरे के विचारों को समझें। अक्सर रिश्तों में हम एक दूसरे को तो समझ लेते हैं, लेकिन विचार, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं। ये इसको समझने की हमें बहुत ज़रूरत है, तभी हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। और जब रिश्ते मजबूत हो जाते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तो इससे हमारे जो रिलेशनशिप मजबूत हो जाती है, फिर इसे कोई हिला नहीं सकता है। मेरा अगला टिप्स है, लगाव होना भी ज़रूरी है। रिश्तों में लगाव होना बेहद ज़रूरी होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये कैसे आप उन्हें जताएंगे। कहा भी जाता है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, कोई ज़ुबान नहीं होती है, लेकिन इसे जताना तो पड़ता है। इसके लिए आप अपने पार्टनर को जो उन्हें पसंद है, उनके पसंद के कभी कभी गाने गुनगुना दीजिए, या उनके पसंद के ड्रेस ला दीजिए, या फिर उनके पसंद की जगह उन्हें घुमाने ले जाइए, उनके पसंद की कोई डिश बना दीजिए। तो इससे उन्हें लगेगा कि कितना ज़्यादा लगाव है एक दूसरे के प्रति। ये दोनों के लिए है। मेरा अगला टिप्स है, बातों को, एक दूसरे की बातों को समझें। मान लीजिए आपको किसी की बात को लेके आप परेशान हैं, दोनों लोग में बहस हो गई, तो बहस और झगड़ा किसी भी बात का परिणाम नहीं होता है। इसको एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपके घर वालों की कोई प्रॉब्लम हो, आप उसे अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं और वो इस बात को लेके बहस कर रही हैं। मान लीजिए उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम है, वो उसे बताना चाह रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। तो इसे जो है एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की बात को समझिए और फिर इसका बैठ के आपस में हल निकालिए। क्योंकि कि झगड़े से किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं होता है, उससे तनाव बढ़ता है, उससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। तो ये आपको ही सुलझाना है और इसके लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेरा अगला टिप्स है, रिश्तों को दिल से देखिए। जिस रिश्ते को हम दिल से देखते हैं या दिल से समझते हैं, उस रिश्तों में कभी दरार नहीं मिलती है। और कहा भी जाता है कि जिस रिश्ते को हम दिल से जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमारी हार्ट बीटिंग की तरह वो रिश्ता होता है, और जिस रिश्ते को हम दिमाग की तरह देखते हैं वो वहाँ पे हमें केवल टेंशन मिलता है, और वहाँ हमें सिर्फ दूरियां मिलती हैं। और अगर हम रिश्ते को दिल से देखते हैं तो वहाँ हमें खुशियाँ मिलती हैं। दिल से जुड़े हुए रिश्तों की नींव बहुत मजबूत होती है, उसे कोई नहीं हिला सकता है। और दिमाग से जुड़े हुए रिश्ते की नींव बहुत ही कमज़ोर होती है। इसलिए हर रिश्ते को, अच्छे रिश्ते को और मजबूत रिश्ते को दिल से जोड़ के देखना चाहिए, और वो हमारे बहुत मधुर संबंध हो जाते हैं, क्योंकि उनका लगाव दिल से हो जाता है। मेरा अगला टिप्स है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, तो उस गलती को स्वीकार कर लें, उस गलती पे बहस ना करें और उस गलती को सही साबित करने की कोशिश ना करें। इससे जो है तनाव बढ़ता है। और अपनी गलती को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इससे रिश्ते मधुर बनते हैं और मजबूत बनते हैं। मेरा अगला टिप्स है कि पैसे से तुलना ना करें रिश्तों की। आजकल जो रिश्ते बन रहे हैं उसकी नींव तो सिर्फ पैसे पे ही टिकी होती है, और ऐसे रिश्ते जो हैं वो अधिक लंबे समय तक नहीं चलते हैं, और उनको जो रिश्ते का जो सुख दुख का कोई भी अनुभव नहीं होता है, न उन्हें
जीवन के सुख का अनुभव है, न जीवन के दुख का अनुभव। क्यों से कि उनका तो सिर्फ उन्हें हमेशा ही दिखता है कि ये पैसा है। वो हर चीज़ में पैसे को आगे लाते हैं, इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए आप अपने मतलब रिश्ते में पैसों की तुलना ना करें। मेरा अगला टिप्स है कि रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान ना देखें। जब रिश्ते आजकल लोग क्या करते हैं कि जिस रिश्तों में फ़ायदा होता है उस रिश्ते को रखते हैं, और जिस रिश्ते से नुकसान होता है उस रिश्ते को हटा देते हैं। प्रॉफिट और लॉस की तरह लोग रिश्ते को आजकल देखने लगे हैं, जो गलत है। रिश्ते तो सुख दुख के साथ ही होते हैं। जब हम उनके सुख में साथ हैं तो हमें उनके दुख में भी साथ होना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। मेरा अगला टिप्स है कि मिलना चाहिए। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में इससे आपको मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप साथ में क्वालिटी टाइम दें, ट्रिप पे जाएं या समय थोड़ा एक दूसरे के साथ समय दें, तो इससे आपके रिश्ते में मजबूती आती है और आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर भी बनते हैं। मेरा अगला टिप्स है कि नॉलेज की तुलना ना करें। मान लीजिए कि जैसे आपने अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट रहे हैं, और अगर उसी तरह आप अपना ज्ञान को बांटने लगेंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका पार्टनर कम पढ़ा लिखा है और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसकी तुलना उससे ना कीजिए। इससे रिश्तों में दरार आती है, मजबूती नहीं आती है। मेरा अगला टिप्स है कि अपने वचन को पूरा करें। पहले तो आप अपने रिश्तों में, आजकल के ज़्यादातर रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं कि वो प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं। आप किसी से भी प्रॉमिस करें तो इसका ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं, हम इसको निभा पाएंगे या नहीं। जिस चीज़ को आप निभा पाइए उसी का प्रॉमिस कीजिए, उसी का कमिटमेंट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इससे रिश्ते जो निभा ले जाते हैं उससे तो उसके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और जो नहीं निभा पाते हैं उससे उनके रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा अगला टिप्स है अपनी पुरानी बातों को न छिपाएं। मान लीजिए कि आप जो हैं आज रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, और आपका कोई पास्ट था और आप जो है अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताते हैं, और आप एक ही शहर में हैं। कभी उसके सामने आपका पार्टनर पास्ट आ जाता है तो वो जब उसे देखती है तो उस पे से उसका विश्वास आप पे कम हो जाता है। उसे ये लगता है कि इसने क्यों हमसे झूठ बोला, हमें कभी नहीं बताई ये बात, तो वो वहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। इससे बचने के लिए अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा और समझदार है तो वो आपकी बातों को समझेगा। इस बात को अपने पार्टनर से कभी ना छिपाएं, उन्हें बता दें। ऐसा करने से आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही गहरी और विश्वसनीय हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।